हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तक मेरे द्वारा 2 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और उनको प्रैक्टिस सेट को आपने ये देखा होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो कि आगामी एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों काफ़ी रामबाण है आपके लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने हमारे ला के ठीक है 100 क्वेश्चन साथ ही शामिल इसमें जीएस भी है 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये पूरा पेपर है। और साथ में दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो दोस्तों शामिल किए गए हैं। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले बाकी नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेस्ट होती रहे और समय से आप कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं जितना हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम के टाइम पे हमें जितने हो सके पुराने पेपरों को और प्रैक्टिस सेट को जितना लगा सकें उतना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पेपर ही लगाना है। ठीक है, इससे हमारा टाइम कवर होगा, हमें मालूम पड़ेगी कि हम कहाँ पर कितना बेस्ट कर पा रहे हैं और कितना कमज़ोर है अपने आप को। उन कमज़ोर सब्जेक्टों पर आप विशेष ध्यान देंगे इन कुछ समय के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सीआरपीसी की धारा 313 दोस्तों महत्वपूर्ण धारा है 313 में यदि अभियुक्त परीक्षण जो होता है उसके दौरान अभियोजन साक्षी की सहमति को स्वीकार कर लेता है, तो इसे न्यायालय में उपयोग में लाती है। तो वो सार्वभौम साक्षी के रूप में लाएगी, संपोषक साक्षी के रूप में, निश्चायक साक्षी के रूप में या विधिमान्य साक्षी के रूप में। और दोस्तों ऐसा जो है वो संपोषक साक्षी के रूप में उपयोग में लाती है। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा, संपोषक साक्षी के रूप में। ठीक है, सही ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीआरपीसी की धारा 311 में इस उद्देश्य क्या स्पष्ट किया है दोस्तों? आइए देखिए। ऑप्शन नंबर 1, अभियोजन अपने किसी साक्ष्य को परीक्षण में कमी रह गई है तो उसे पूरा करने है तो पुनः बुला सकता है? नहीं। अभियुक्त तो अपने किसी साक्ष्य को जो परीक्षण में कमी रह गई है उसे पूरा करने है तो पुनः बुला सकता है। अभियोजन में ये थोड़े 311 में द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है, तो ये तो 311 की स्पष्ट प्रावधान नहीं करते हैं ये, ना ही ये अभियोजन अभियुक्त ऐसा कर सकते हैं परंतु न्यायालय की मंजूरी लेकर। तो इनमें से दोस्तों तीनों ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीआरपीसी के अंतर्गत वे व्यक्ति जिन पर भिन्न संव्यवहारों के अनुक्रम में भिन्न भिन्न अपराध का अभियोग है उससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ना तो 221 में है, ना 222 में है, ना 223 में है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी में अधिकतम अवधि जिसके लिए विचारण के अधीन जो कैदी है निरुद्ध किया जाता है, अधिकतम अवधि से तात्पर्य है सार्वभौम साक्ष्य के रूप में, संपोषक साक्ष्य के रूप में, निश्चायक साक्ष्य के रूप में, विधिमान्य साक्ष्य के रूप में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा निश्चायक साक्ष्य के रूप में। ठीक है, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचरण के दिन जो कैदी है निरुद्ध किया जाता है, तो अधिकतम अवधि से तात्पर्य है निश्चायक साक्ष्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सीआरपीसी में स्थानीय अधिकारिकता से परे किए गए अपराध के लिए समन का वारंट जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? हाईकोर्ट के आदेश से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, हाईकोर्ट के परामर्श से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, उच्च हाईकोर्ट के निर्देश से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। दोस्तों 5 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। ठीक है, वारंट समन जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। और आपने देखा है कि अभी तक हमने जो एक्ट पढ़े हैं दोस्तों, इन सभी एक्टों में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट ही अधिकतर एक्टों में क्या करते हैं? सुनवाई करते हैं। ठीक है, इनके सम्मति विचरण किया जाता है मामला। और साथ ही हमने देखा है कि सद्भावपूर्वक कार्रवाई नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, अंतिम धाराओं में दिए जाते हैं। तो ये तो कुछ लॉजिक है जिन्हें आप ध्यान रखिएगा और हो सका तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उन लॉजिकों को लाने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सीआरपीसी के अंतर्गत कमीशन पर ली गई साक्ष्य का उपयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? कमीशन पर ली गई साक्ष्य का उपयोग करने के संबंध में उनमें से क्या सही है? 4 ऑप्शन देखिए। केवल जिस न्यायालय ने कमीशन पर साक्ष्य लिया है वही न्यायालय उपयोग करेगा। जिस न्यायालय ने कमीशन जारी किया हो
किया वो और दूसरा न्यायालय जिस उसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, जिसने न्यायालय ने कमीशन जारी किया वो दूसरा न्यायालय उसका उपयोग नहीं कर सकता। और जिस न्यायालय ने कमीशन जारी किया है तो दूसरा न्यायालय किसी प्रकरण में उपयोग कर सकता है। उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हमारा सी है कि जिस न्यायालय ने कमीशन जारी किया और दूसरा न्यायालय किसी प्रकरण में उपयोग कर सकता है। ठीक है, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीआरपीसी की धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होना, विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय होना, ए या बी, और ए और बी। ठीक है, जब तो दोस्तों विचारण करने के सक्षम न्यायालय होना या सुपुर्द करने के सक्षम न्यायालय, दोनों में से ए या बी। सही ऑप्शन सी होगा, ए या बी हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीसी के अनुसार दांडिक जेल की सजा भुगतने के उपरांत, दांडिक जेल की सजा भुगतने के उपरांत देखो ऐसे अभियुक्त को यदि वह पूर्व में सिविल जेल में था तो सिविल जेल भेज दिया जाएगा, परंतु ऐसा कब नहीं होगा? परंतु ऐसा कब नहीं होता है? आइए देखते हैं 4 ऑप्शन हमारे सामने। ऑप्शन नंबर, यदि सिविल जेल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए थी, सिविल जेल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए थी, सिविल जेल 3 वर्ष से कम अवधि के लिए थी, यदि दांडिक जेल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए थी, दांडिक जेल 3 वर्ष से कम अवधि के लिए थी। ठीक है, सिविल जेल 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम, और दांडिक जेल 3 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष के लिए कम। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 8 का सही ऑप्शन होगा, यदि दांडिक जेल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए थी। सही ऑप्शन है सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सिविल जेल भेज दिया जाएगा, परंतु कब? ठीक है, तो दोस्तों जब यदि दांडिक जेल 3 वर्ष से अधिक के लिए थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीआरपीसी की धारा 300 की किस उपधारा से संबंधित है? घोर उपति कारित करने के लिए एक का विचरण किया जाता है और वहाँ दोषी सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ट्रायल होता है और वहाँ दोषी किया जाता है, और 6 व्यक्ति की तत्वश्यता मृत्यु हो जाती है और जिसको उन्हें मारा मर जाता है। अपराधी मानव वध के लिए एक का पुनः विचरण किया जा सकेगा किस क्लोज के तहत? 301, 300 क्लोज 2, 300 क्लोज 3 या क्लोज 4। 209 का सही ऑप्शन हमारा 303। ठीक है, क्लोज 3 के अंतर्गत उसका पुनः विचरण किया जा सकेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत जब ऐसा अभियुक्त या गवाह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो उससे पहले वो न्यायिक अभिरक्षा में था, वृत्त अभिरक्षा में था, दोनों में से कोई भी ऐसा उपबंध ही नहीं है। दोस्तों 10 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अभिरक्षा में था। ठीक है, आइए ये हमारे सीआरपीसी कंप्लीट एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य एविडेंस एक्ट अधिनियम की धारा 27 के संबंध में उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के संबंध में संवैधानिकता का प्रश्न नहीं उठाया गया? कौन सा संवैधानिक प्रश्न उठाया गया दोस्तों? अनुच्छेद के अंतर्गत 14, 22, 23, उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में क्या सही है? प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी नहीं होती है, जब अभिरक्षा में हो तो गिरफ्तारी नहीं होती है। प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है, प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है, और गिरफ्तारी अभिरक्षा दोनों समानार्थक हैं। उपरोक्त सभी गलत है दोस्तों। सही ऑप्शन बी है, प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146(3) के परंतु के अधीन बलक के अभियोजन में अभियुक्त की किस सामान्यतः परीक्षा में अनैतिक चरित्र के संबंध में
प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। कब? मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा में। दोस्तों ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो वो प्रति परीक्षा में, प्रति परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अध्याय 9 किससे संबंधित नहीं है? साक्ष्यों की सक्षमता से, साक्ष्यों की संख्या से, साक्ष्यों की परीक्षा से, साक्ष्यों के विशेषाधिकार से। दोस्तों साक्ष्यों की परीक्षा से संबंधित नहीं, अध्याय 10 हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 14 सही होगा, 14 का सी। ठीक है, साक्ष्यों की परीक्षा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति के साक्ष्य के मूल्य के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला कौन सा है? किस पे? संस्कृति की साक्ष्य मूल्य के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या है प्रमुख वाद, कौन सा है? शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, शंकरलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, शंकरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य। दोस्तों इस सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख जो वाद है संस्कृति के साक्ष्य मूल्य के विषय पर, वो है दोस्तों हमारा डी नंबर का, शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य। याद रखिएगा, शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सुसंगत होगा? 24 के अंतर्गत क्या सुसंगत होगा? तुम सच नहीं बताओगे तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा। तुम झूठ बोलो तो आत्मा को और पाप में भागीदारी बनाओगे। तुम सच बताकर अपने लिए स्वर्ग में एक स्थान आरक्षित कर सकते हो। दोस्तों ये सभी बातें सत्य है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, सभी बातें सुसंगत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। आइए 17 देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में क्या सुसंगत नहीं है? मन की दशा है, शारीरिक संवेदना भी है, शरीर की दशा भी है, संपत्ति की दशा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, संपत्ति की दशा नहीं है। बाकी तीनों हमारी सुसंगत है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 145 में साक्ष्य से पूर्व कथन के बारे में प्रतिपरीक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में? ऐसे लेख उसे दिखाए बिना जो लिखे कर दिए हों, ऐसे लेख के साबित हुए बिना, उपरोक्त किसी के भी संबंध में। तो 18 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त किसी के भी संबंध में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्षी का संरक्षण न्यायालय द्वारा किन धाराओं के अंतर्गत किए जाता है? ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्षी का संरक्षण न्यायालय द्वारा किन धाराओं के अंतर्गत किया जाता है? धारा 139 से 144, धारा 121 से 132, धारा 148 से 152, धारा 153 से 158। सी ऑप्शन सही है, धारा 148 से 152 तक। ठीक दोस्तों, ये 19 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कौशल राव बनाम बम्बई राज्य का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस विषय से संबंधित है? संस्वीकृति से है, स्वीकृति से है, मृत्युकालिक कथन से है, या विशेषज्ञ की राय से है? 20 का सही ऑप्शन है हमारा मृत्युकालिक कथन से संबंधित हमारा प्रमुख वाद है कौशल राव बनाम बॉम्बे राज्य का। ठीक है, काय से है? मृत्युकालिक कथन से है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हमारे 2 एक्ट कंप्लीट हुए। ठीक है, आइए तीसरा एक्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 था। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता में ये शब्द वक्रोक्ति, ठीक है, इन्नो नेडो किस अपराध से संबंधित है? आपराधिक अपित्रास से है, कूट रचना से है, विवाह संबंधी अपराध से है, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जब बस से उतरने वाला आखिरी यात्री था, एक घड़ी और मोबाइल बस के फर्श पर पड़ा पाता है। बस के ड्राइवर को न देखकर खुद अपनी जेब में रख लेता है। बस के ड्राइवर को न देकर अपनी खुद की जेब में रख लेता है। 5 दिन बाद वह दोनों वस्तुएं भेज देता है। इन्हें अपराध किया। क्या दोस्तों इन्हें कोई अपराध किया या नहीं किया? इनमें से कोई नहीं। तो अपराध ने चोरी किया, उद्यापन किया,
आपराधिक न्यास भंग किया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 का सही ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संपत्ति चिन्ह के संबंध में उपबंध किया गया है? 477, 478, 479, 480। 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 479। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत संविदा करने के बाद यदि कोई ऐसी संविदा को भंग करता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा में दंडित किया जाएगा, 490, 491 ए, 491, 452। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 24 का ऑप्शन नंबर सी, 491। दोस्तों 3 धाराएं हमारी, ठीक है, संविदा भंग के संबंध में। अध्याय 19 जो सेवा संविदाओं के भंग के विषय में बात करता है, जिसमें धारा 490 से लेकर, ठीक है, 452 तक है, ठीक है, जिसमें 90 और 92 निश्चित कर दी गई है, 491 शेष धारा उसमें है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप जो भी सही कर सकते हैं यदि आपने सभी ये चीज़ों को अच्छे से आईपीसी को समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दंड संहिता में अपराध करने का प्रयत्न भी कहीं कहीं मुख्य अपराध करने हेतु विहित दंड के बराबर ही दंड के दंडित किया जाता है, ऐसा किस धारा में होगा? 511, आईपीसी की धारा 388, 389, 397, 398, 397, 98 या 388, 89। दोस्तों ऑप्शन सही है हमारा बी, 300 आईपीसी की धारा 388, 89, 97 और 98 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 26 पर। भारतीय दंड संहिता में कौन सा उदाहरण प्रयास से संबंधित है? सही कथन चुनें। आइए सही कथन का चयन करते हैं। ए बी की हत्या कारित करने के आशय से उसे चीनी को सांख्या नामक जहर समझ कर देता है। ए एक परछाई पर गोली चलाता है जो एक व्यक्ति के करीब थी, उसे खतरा पहुंचता है। ए मृत्यु कारित करने के आशय से बी को संख्या नामक विष खिलाता है, परंतु दी गई मात्रा बी की मृत्यु कारित करने के लिए अपर्याप्त पाई गई। दोस्तों तो यहाँ पर ये व्यक्ति, सही कथन यही है, वो प्रयास से संबंधित है, ठीक है। प्रयास किया उसने, तो ऑप्शन नंबर हमारा 26 का सही होगा सी, परंतु दी गई मात्रा बी की मृत्यु कारित करने के अपर्याप्त पाई गई, तो ये प्रयास के लिए माना गया। दोस्तों सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। भारतीय दंड संहिता में ए बी को सी जो मृत्य है तथा बी तथा जिससे बी हितबद्ध है। ए भारतीय दंड संहिता में ए बी को सी जो मृत्य है तथा जिससे बी हितबद्ध है की खातिर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। ए ने अपराध किया, मानहानि की उसने, आपराधिक अभित्रास किया उसने, ए या बी किया या ए और बी दोनों किया। तो 227 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसने आपराधिक अभित्रास किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है हिकलिन का मामला? 251, 252, 254, 241। दोस्तों ये है 252, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हिकलिन का मामला 252 से संबंधित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 5 या अधिक सदस्य के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से अपराध को घटित करता है? दोस्तों देखिए 5 व्यक्ति हैं और जमाव को समान उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग, बल का प्रयोग किया गया है। तो विधि विरुद्ध जमाव होता यदि बल का प्रयोग ना होता। दंगा इसमें है नहीं, 149 समान उद्देश्य, ठीक है। तो बलवा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा, 29 का सही ऑप्शन होगा बलवा, ठीक है। हिंसा का प्रयोग किया 5 या अधिक व्यक्ति के जमाव द्वारा, ठीक है। तो कौन सा अपराध घटित करती है? बलवा का अपराध घटित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आईपीसी का। एक वृद्ध मरणासन रोगी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे
जहर दे ताकि उसके दुखों कष्टों का समापन हो सके। पत्नी आज्ञाकारी थी, उसने वैसा ही किया जैसा उसके पति परमेश्वर ने कहा। पत्नी ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध कारित किया है? कोई अपराध नहीं किया है, हत्या की है। आत्महत्या के लिए उकसाना या आपराधिक मानववध। दोस्तों उन्होंने आपराधिक मानववध किया है, जो कि हत्या की कोटि में ना आने वाला। ठीक है, उसने बोला और उसने दे भी दिया, बता पत्नी आज्ञाकारी बताओ। ठीक है, तो आपराधिक मानववध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 31। इस अधिनियम में कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड इतना दिया जा सकता है। अल्प मात्रा से संबंधित है, वाणिज्यिक मात्रा से कम है, अवाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, उपरोक्त सभी। तो 31 का सही ऑप्शन है वाणिज्यिक मात्रा से कम है। 32। इस अधिनियम में सामान्यतः यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट कितने दिनों में प्रस्तुत करेगी? तो पुलिस कितने दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? 90 दिन, 60 दिन, 180 दिन, 120 दिन। तो सही ऑप्शन बताना है 32 का। तो 32 का सही ऑप्शन है 180 दिन, सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट 90 दिन 180 दिनों में, ठीक है, प्रस्तुत करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इस अधिनियम की धारा 2 में अफीम पोस्ता से विपरीत है। रेपर सोनाफेरम एल जाति का पौधा, सेफर सोनाफेरम एल जाति का पौधा, पेपेवर सोनाफेरम एल जाति का पौधा, पेपेवर सोमनीफेरम एल जाति का पौधा। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 33 का डी, पेपेवर सोमनीफेरम एल जाति का पौधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये पर सही होगा। अफीम पोस्ता विपरीत है, पेपेवर सोमनीफेरम एल जाति का पौधा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन आइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। छोटा था एक हमारा दोस्तों, जिसमें कुल 10 धारा। इसे अच्छे से देखिएगा, इनमें क्वेश्चन आप गलती ना हो। इस अधिनियम में जिस अधिकारी को धारा 8B में नियुक्त किया जाता है उसे किसकी शक्ति प्रदत्त की जाती है? निरीक्षक पंक्ति के पुलिस अधिकारी की, उप निरीक्षक की पंक्ति से पुलिस अधिकारी की, पुलिस थाने के भाषाक अधिकारी की, या सभी की? और दोस्तों उसको इन सभी की शक्ति प्राप्त की जाती है। निरीक्षक पंक्ति के पुलिस अधिकारी की भी, उप निरीक्षक पंक्ति के पुलिस अधिकारी की भी, पुलिस थाने के भाषाक अधिकारी की। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अगला क्वेश्चन। ठीक है, 35। अधिनियम में माता पिता या अन्य नातेदार कोई संस्था द्वारा अपराध के संबंध में क्या करने हेतु अधिकृत हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट करने, परिवाद करने, या सौ प्रेरणा इत्तला देने, या सभी? दोस्तों परिवाद करने के लिए यहाँ पर अधिकृत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्वेश्चन 36 जो बात करता है इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2E में, 2F में, 2G में, 2H में? दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2G में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2G में इसे घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम में मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट होने पर कौन सा आदेश पारित किया जाता है? मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट होने पर क्या संरक्षण आदेश दिया जाएगा, निवास आदेश, या मौद्रिक अनुतोष, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों 37 का सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। इस अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किसको भरण पोषण का आदेश दिया जाता है? वैसित व्यक्ति को, वैसित व्यक्ति की संतान को, ए और बी, ए या बी? 38 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2008 का क्वेश्चन नंबर 39 जो इस अधिनियम के प्रारूप के संबंध में क्या सही है? इसमें कुल धारा और अध्याय कितने हैं? तो दोस्तों इसमें कुल धारा 25, 5 अध्याय एक अनुसूची, कुल धारा 25 अध्याय 6 एक अनुसूची, 26 धारा 5-6 अध्याय 2 अनुसूची, कुल 26 धारा
5 अध्याय 1 अनुसूची। दोस्तों 39 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कुल अध्याय 26 है इसमें, लेकिन कुल धारा 26 है और अध्याय 5 है और अनुसूची 1 है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो कौन इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा। ठीक है, विशेष न्यायालय के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका विनिश्चय केंद्र सरकार करेगी, या राज्य सरकार करेगी, या उच्च न्यायालय करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो दोस्तों सही ऑप्शन है इसका केंद्र सरकार इसका विनिश्चय करेगी। आइए नेक्स्ट 41। गर्भधारण, पूर्व प्रसव, पूर्व निदान, तकनीकी लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम 1994 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41, जो इस अधिनियम के परिभाषा खंड में लिंग चयन को परिभाषित किया गया है। तो MNOP। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ओ, ऑप्शन नंबर सी। इसको परिभाषित किया गया है लिंग चयन। इस अधिनियम में गर्भ से तात्पर्य है 53वें दिन से प्रारंभ, 54वें दिन से प्रारंभ, 55 दिन से प्रारंभ या 57वें दिन से प्रारंभ। दोस्तों 42 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, 56 दिन के बाद 57वें दिन से प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, इससे तात्पर्य है, सही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इस अधिनियम में गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए उपयोग करने के लिए सहायता लेगा ये वहाँ दंडनीय होगा। 3 वर्ष जेल, 10,000 जुर्माना, 3 वर्ष जेल, 25,000 जुर्माना, 3 वर्ष जेल, 50,000 जुर्माना, 5 वर्ष जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। 243 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष जेल और 50,000 जुर्माना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट पर चलते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिशोषण अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 44। इस अधिनियम में जांच के लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए कार्यस्थल से कितनी अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकेगी। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। दोस्तों ये की जा सकती है 3 माह तक के लिए। ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 45। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। 15,000, 20,000, 25,000, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 45 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का क्वेश्चन नंबर 46। इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। आतंकवादी गैंग से है, आतंकवाद कार्य के लिए निधियां जुटाने से है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से है, या विनिर्दिष्ट संध्या से है। 46 का सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनिर्दिष्ट संध्या से है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इस अधिनियम में आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने पर कितना दंड उपबंधित है। ठीक है, आतंकवादी गैंग या उसके संगठन का सदस्य होने पर हमें कितना दंड ये उपबंधित है। कम से कम 7 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, कम से कम 10 जो आजीवन कारावास तक, 10 वर्ष तक जो आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास। 47 का सही ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतम दंड जो है भैया वो दंड जो है वो आजीवन कारावास है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए 48। इस अधिनियम में अपराधों का संज्ञान कौन लेने के लिए प्राधिकृत है। उच्च न्यायालय है, क्षेत्रीय न्यायालय है, विशेष न्यायालय है, या कोई भी न्यायालय यहाँ पर कर सकता है। तो 48 का सही ऑप्शन है कोई भी न्यायालय, इसकी आधिकारिकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। इस अधिनियम में लोक संपत्ति के अंतर्गत स्थापित कोई निगम के संबंध में क्या सही है। केंद्रीय अधिनियम द्वारा, राज्य अधिनियम द्वारा, स्थानीय प्राधिकार अधिनियम द्वारा, या प्रांतीय अधिनियम द्वारा। तो क्या सही है। तो 49 का सही ऑप्शन है हमारा सी, स्थानीय अधिनियम द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 50 की तरफ। इस अधिनियम में यदि कोई खान या कारखाने से संबंधित लोक संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा वह दंडित होगा। कोई
घर संबंधित लोक संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा तो वहाँ दंडित होगा। कम से कम 6 माह से कम नहीं जो 6 वर्ष तक, 1 वर्ष से कम नहीं जो 5 वर्ष तक, 6 माह से कम नहीं जो 5 वर्ष तक, 1 वर्ष से कम नहीं जो 6 वर्ष तक। तो 50 का सही ऑप्शन हमारा सी, 6 माह से कम नहीं और जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारे एमपी के स्टार्ट होते हैं। मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के क्वेश्चन नंबर 51। इस अधिनियम में अति आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत, अनुच्छेद 266, संविधान के अनुच्छेद 267, 268। 4 ऑप्शन हमारे सामने। तो 51 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर सी 267 के तहत भुगतान किया जाता है। याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 267 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। इस अधिनियम में निम्न किस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है जो अभिप्रेत है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, ये सभी। 52 का सही ऑप्शन हमारा जिला न्यायाधीश। ठीक है, इस अधिनियम के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है दोस्तों, वो जिला न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है। याद रखिएगा जिला न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इस अधिनियम के अधीन निश्चित समय पर या भीतर कौन सेवा प्रदान कराएगा? राज्य सरकार कराएगी, प्रथम अपील अधिकारी कराएगा, द्वितीय अपील अधिकारी कराएगा, या प्रभावित अधिकारी? दोस्तों जो प्रभावित किया गया उस अधिकारी को वही कराएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रभावित अधिकारी हमको सेवाएं प्रदान कराएगा। ऑप्शन नंबर डी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। इस अधिनियम में पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कितने समय में करने का प्रावधान विनिष्ट है? 30, 45, 60, 90। दोस्तों इस पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 60 दिनों के। आइए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, क्वेश्चन नंबर 55। ये कब से लागू किया गया? इसके लागू दिनांक क्या है? 13 फरवरी 2012, 14 फरवरी 2012, 15 फरवरी 2012 और 16 फरवरी 2012। और सभी को इसका ऑप्शन मालूम होगा। 15 फरवरी 2012 से इसे लागू किया गया। आइए अधिनियम में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया के संबंध में कहाँ उपबंध किया गया है? अधिनियम में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया के संबंध में कहाँ उपबंध किया गया है? किस धारा में? धारा 6, 7, 8, 9। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी, धारा 8। आइए 57 मध्य राज्य सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को हटाया जाता है, परंतु कौन सा अधिनियम इसके अंतर्गत नहीं आता? अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, सार्वजनिक धूर्त अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सही ऑप्शन है दोस्तों सी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इस अधिनियम में संरक्षित स्थान के संबंध में दिए गए आदेश का उल्लंघन पर कितना दंड है? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। 58 का सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। जो सही ऑप्शन हमारा सी, 3 वर्ष तक। ठीक है, अधिनियम में संरक्षित स्थान से संबंध में दिए गए आदेश का उल्लंघन पर दंड जो है वो 3 वर्ष तक का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। इस अधिनियम में सामूहिक जुर्माने के भुगतान के दायित्व से कौन छूट दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट देगा, अपर जिला मजिस्ट्रेट देगा, उपखंड मजिस्ट्रेट देगा, या सशक्त अधिकारी देगा? तो 59 का सही ऑप्शन है जो सशक्त अधिकारी है वो छूट देगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 SC/ST एक्ट 1989 का क्वेश्चन नंबर 60। इस अधिनियम के परिभाषा खंड में न्यूनतम संशोधन कब किया गया था? 2015, 17, 18, 19। सभी को मालूम है 2015 में इसमें संशोधन किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की धारा 10 में किस क्षेत्र से हटने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है? विनिर्दिष्ट क्षेत्र से, अनुसूचित जाति क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्र से, बी और सी से। तो 61 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जनजाति क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के नियम में राहत राशि यदि अपराध आईपीसी की धारा 509, 354A और 54B, सी, डी में होता है तो पीड़ित को कितनी राशि संदेह करने का उपबंध है? इस अधिनियम के नियम में राहत राशि यदि अपराध आईपीसी की धारा में होता है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित धारा है और जिसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो 62 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। आइए नेक्स्ट एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2 लाख रुपए, ठीक है। आइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का क्वेश्चन 63 देखिए, इस अधिनियम की किस धारा में सक्षम साक्षी के संबंध में उपबंध है? 20, 21, 22, 23। सक्षम साक्षी के बारे में बात करती धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम में जो मार्गदर्शक सिद्धांत की चर्चा की गई है वो किसके संबंध में विशेष की गई है? किसी संगठन के लिए, किसी व्यापारिक संगठन के लिए, किसी वाणिज्यिक संगठन के लिए, बी और सी। तो 200 सही ऑप्शन है, किसी वाणिज्यिक संगठन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 65 देखिए, अधिनियम में अपराध के प्रयत्न के लिए कितना न्यूनतम दंड निर्धारित किया गया है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो न्यूनतम जो दंड है वो कम से नहीं कम हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। आयुध अशस्त्र अधिनियम 1959, 66वां देखिए क्वेश्चन, अधिनियम में प्रयुक्त वाक्य टारपीडो को काम में लाने और अंत सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं इसका उपसंबंध किससे है? आयुध से है, अग्नायुध से है, गोला बारूद से है, प्रतिसिद्ध आयुध से है। तो 266 का सही ऑप्शन नंबर सी, गोला बारूद से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, अधिनियम की किस धारा में आयुधों के भंडारण के वास्ते मंजूरी लेनी होती है? 32, 33, 34, 35। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 34। 68 देखिए, अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रतिसिद्ध आयुधों आदि को तब तक अर्जित कब्जा, अंतरण, विक्रय, परख या मरम्मत नहीं की जाएगी जब तक इस निमित्त विशेष अधिकृत ना किया गया हो। ऐसा विशेषता प्राधिकृत कौन करता है? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार, संबंधित राज्य की, उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट या उच्च क्षेत्र का पुलिस थाना। दोस्तों ऐसे मामले में जब होती है तो वो केंद्र सरकार को प्राथमिकता है, केंद्र सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम के उद्देश्य में कौन सा अपराध शामिल नहीं है? लैंगिक उत्पीड़न है, लैंगिक हमला है, लैंगिक हिंसा नहीं है, अश्लील साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इस अधिनियम में विशेष न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया अर्थात विशेष न्यायालय की प्रक्रिया संबंधित कौन सा अध्याय है? अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9। ठीक है, अध्याय पूछ लिया जाता है, तीसरी धाराएं पूछ ली जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 70 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 8 में। इकहत्तरवां देखिए, इस अधिनियम में बालक द्वारा मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई तो कितना दंड मिलेगा? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो 71 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट अध्याय, एक्ट किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। 72वां क्वेश्चन, इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार घोर अपराध के अंतर्गत आते हैं 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के अपराध का कारावास,
3 से 5 वर्ष तक के अपराध तक कारावास, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के अपराध तक कारावास और 3 वर्ष से 7 वर्ष के अपराध का कारावास। सही ऑप्शन है 3 वर्ष से 7 वर्ष के अपराध का कारावास, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। अधिनियम के अनुसार बाल वृद्ध सेवाएं कितने समय के लिए पहुंच सेवा होती है? 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा डी, 24 घंटे। आखिर लास्ट देखिए, अधिनियम में बालक की पहचान प्रकटन का निषेध किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कितना दंड मिलता है? 3 माह तक या 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों, 6 माह तक या 50,000 जुर्माना तक दोनों, 6 माह तक या 1 लाख तक जुर्माना दोनों, 6 माह तक या 2 लाख तक का जुर्माना दोनों। तो 174 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक या 2 लाख रुपए का जुर्माना दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 75 महिलाओं का शिशु रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अधिनियम में महिलाओं का शिशु रोपण के अंतर्गत क्या नहीं आता? भ्रष्टाचार, दुराचार, सदाचार, लोक दूषण। दोस्तों इसमें सदाचार कोई बात नहीं है, सदाचार इसमें नहीं आएगा। भ्रष्टाचार आता है, सदाचार और लोक दूषण भी आता है। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ हमारा 75 का सी होगा, सदाचार। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के उपबंध लागू होते हैं? ठीक है, तो तलाशी के संबंध धारा 94 हमारी लागू होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 76 का, धारा सीआरपीसी की धारा 94। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का क्वेश्चन 77। अधिनियम में किसी सामान्य मदिरा पान गृह में मद्य पाए जाने के लिए या मदिरा पान करने के प्रयोजन हेतु पाए जाने पर शासित होगा। कितने से शासित होगा भैया? आइए देखिए, 500, 1000, 1500, 2000। सही ऑप्शन दोस्तों 1000 रुपये से वो पेनल्टी शासित होगा। आइए, अपील के अधिकार के आदेश के विरुद्ध होगा, अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध होगा, क्या होगा? सेशन न्यायालय में अपील होगी, सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण होगा, पुनर्विलोकन होगा या उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण होगा। 78 का सही ऑप्शन बी, सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण होगा, रिवीजन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। अधिनियम की कितनी अनुसूची है? 1, 2, 3 या कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। 79 का सही ऑप्शन दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से ऐसा विवाह विभेद है जो धारा 2B के अनुसार शून्य होता है, 2B के अनुसार प्रतिषेध है, 2B के अनुसार दंडनीय है, इनमें से कोई नहीं। 80 का डी, इनमें से कोई नहीं। आइए 81। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह अनुष्ठापित कराने वाले पंडित जी को किस धारा में दंड का प्रावधान है? 9, 10, 11 या कोई नहीं। 281 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के अधीन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो धारा 10, ऑप्शन नंबर बी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण को किसको प्राप्त है? प्रत्येक अधिकारी जो अधिनियम में वर्णित है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी, प्रत्येक बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, सभी को। तो 82 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्वेश्चन नंबर 83। अधिनियम में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ कितनी फीस संदाय करना होगा? 20,000, 25,000, 50,000 जो विहित की जाए,
83 का सही ऑप्शन 20, 25,000 रुपये आपको लाइसेंस के लिए देना होगा। 25,000 रुपये, 20 ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत अधिनियम में न्याय निर्णायक अधिकारी होता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कौन न्याय निर्णायक अधिकारी होता है? भारत के सचिव पंक्ति का, भारत सरकार के सह सचिव पंक्ति का, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय का मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही ऑप्शन कोई नहीं, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में संरक्षित प्रणाली को कौन घोषित करता है? समुचित सरकार करेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्याय निर्णायक अधिकारी। और 85 का सही ऑप्शन है समुचित सरकार इसको घोषित करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अगला एक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, क्वेश्चन नंबर 86। अधिनियम किस दिनांक से लागू होगा? 1 मार्च 1958, 1 मई 1958, 1 जुलाई 1958, 1 सितंबर 1958। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 1958। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 67। अधिनियम के अनुसार सुधार संस्था में कौन निरोध में होता है? अधिनियम के अनुसार सुधार संस्था में कौन निरोध होता है? महिला होती है, पुरुष होता है, बाल होता है, या सभी होते हैं? तो 87 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुधार संस्था में महिलाओं को, ठीक है, महिला अपराधी, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना किस धारा से संबंधित है? 200 धारा हमारी सीधी बात करती है वेश्या को हटाना, ठीक है। तो 89 का सही ऑप्शन है हमारा डी, 20A। आइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्वेश्चन नंबर 89। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 88 का बी सही है। अधिनियम में वेश्या को हटाने का संबंध में धारा 20 जो प्रावधान करती है, यहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना 20 हमारे बारे में बताती है, 20 धारा 20, ठीक है, किसी वेश्या को हटाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। अधिनियम की किस परिभाषा खंड में सूचना को परिभाषित किया गया है? 2GHI, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 90 देखिए। अधिनियम में 100 दिन के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 4, 5, 6, 7, धारा 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा भोपाल में स्थित है। आइए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्वेश्चन नंबर 92। अधिनियम में मानव अधिकार न्यायालय को किस रूप में विनिश्चित किए जाने के संबंध में प्रावधान है? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से विनिश्चित करेगी, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करेगी, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से विनिर्दिष्ट करेगी, राज्य सरकार विनिश्चित करेगी। 92 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से विनिश्चित करेगी, ऑप्शन नंबर सी। आइए 93 देखते हैं। अधिनियम में विशेष अन्वेषण दलों का गठन किस धारा में किया गया है? 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 35, 36, 37, 38। 37 इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है, 37 में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 94। इस अधिनियम में प्रवृत्त होने के पहले किसको निरस्त किया गया? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1992, अध्यादेश 1993, संरक्षण अधिनियम 1991, संरक्षण अधिनियम 1992। दोस्तों इसको अध्यादेश 1993 को निश्चित किया गया है, अध्यादेश को, ठीक है। आइए 95। अधिनियम में हेलमेट ना पहनना दंडनीय अपराध है। 500 रुपये जुर्माना, 1000 जुर्माना, 1500 जुर्माना, 2000 जुर्माना। 95 का सही ऑप्शन 1000 रुपये जुर्माना। शराब पीकर अन्य नशे में वाहन चलाना या चलाने का प्रयास करना।
3 माह तक या 5,000 तक, 3 माह तक या 10,000 रुपये तक, 6 माह तक या 5,000 रुपये तक, या 6 माह तक या 10,000 रुपये तक। तो 96 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक या 10,000 रुपये तक जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी। आइए 97, हिट व रन मोटरयान दुर्घटना में किसकी पहचान सुनिश्चित नहीं होती है? व्यक्ति की, मोटरयान की, ए और बी, ए या बी? दोस्तों ए, व्यक्ति की पहचान नहीं होती, 97 का ए। आइए 98, मोटरयान दुर्घटना निधि के संबंध में प्रावधान किस धारा में किया गया है? 64 ए, 64 बी, 64 सी, 64 डी? 98 का सही ऑप्शन 64 सी, सी ऑप्शन सही है। आइए 99, अध्याय 6 में नियम बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार, या दोनों की, या दो, ए की या बी की? तो 99 का सही ऑप्शन है राज्य सरकार की। आइए 100, सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी वजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा, इसकी आयु कितनी होगी? 15, 16, 18, 21? दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष वाला व्यक्ति 50 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन हुए। लाके कमेंट करके बताइएगा कितने सही हुए आपके। ठीक है, 60+ हैं तो वो ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आइए सामान्य ज्ञान 101 क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्रेक, यहाँ पर पानी लेंगे। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब गठित हुआ? दोस्तों मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को गठित हुआ। ठीक है, इसका नाम निवाड़ी है। किससे अलग हुआ? ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग हुआ। किस संभाग में आता है? तो दोस्तों ये आता है हमारा सागर संभाग में। याद रखिएगा इतनी बातें। 1 अक्टूबर 2018 को हमारा निवाड़ी जिला 52वें रूप में अस्तित्व में आया। आइए 102, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है? दोस्तों बालाघाट हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, जिसकी लिंगानुपात 1021 है। ठीक है, सर्वाधिक ये हमारा लिंगानुपात बालाघाट का है। आइए शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत कितनी आयु के शिशु आते हैं? 1 से 5 वर्ष तक के, 1 से 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के, या 0 से 5 वर्ष तक के? तो दोस्तों 0 से आएंगे, 1 से तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा 103 का सी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को लिंगानुपात मानव सूत्र माना जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के। आइए 4 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ दोस्तों सिवनी को कहा जाता है। ठीक है, इसे हम मध्य प्रदेश का लखनऊ मानते हैं, सिवनी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बाघों की का DNA टेस्ट कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है? सतपुड़ा, संजय, पेंच, फासिल? दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो DNA टेस्ट कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है, सतपुड़ा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात उस समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले शेष रह गए थे? दोस्तों 106 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9 संभाग और 45 जिले। 8 संभाग और 43 जिले, 9 संभाग और 44 जिले, 8 संभाग और 45 जिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ए, 8 संभाग और 43 जिले। ठीक है, फिर 1972 में हमारे राजनांदगांव भोपाल बने, 45 हुए। फिर ठीक है 45 के बाद फिर 16 जिले हमारे 1998 में बने, तो 11 और 1 5 6, 61 जिले हुए। 61 जिले के बाद दोस्तों सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 16 जिलों के साथ। फिर वापस हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने जिले बच गए थे? शेष 45। फिर 45 जिले के बाद 3 जिले हमारे 2003 में बने, फिर 48 हुए। फिर 2 जिले 8 में बने, 50 हुए। फिर एक 13 में बना, 51 हुए, और फिर एक 18 में बना। इस तरह 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हुए। और संभाग की स्थिति कितनी है दोस्तों? 10 संभाग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हैं। तो 8 संभाग और 43 जिले सही ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए।
हेलियोडोरस ने विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान की किस नाम से प्रसिद्ध है? रहनुमा, रहनुमा, खाम बाबा, शान बाबा, सिद्ध बाबा। तो दोस्तों इसका अब नाम जो है वो है खाम बाबा वर्तमान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये सीधा पूछ लिया जाता। गरुड़ स्तंभ तो ये विदिशा में स्थित है। किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान में खाम बाबा। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ? विदिशा में बना हुआ है। किसने बनवाया? हेलियोडोरस। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आइए, मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था? ताप्ती, बैतवा, नर्मदा, चंबल। दोस्तों किसके बीच, कौन सी नदी है वो महत्वपूर्ण हमारी मध्य प्रदेश की? तो वो नदी है हमारी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 109। आज़ादी के बाद मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में किसको शपथ दिलाई गई थी? राणोजी सिंधिया को, शिवाजी राव सिंधिया को, दौलतराव सिंधिया को, इनमें से किसी को नहीं दिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिवाजी राव सिंधिया को। मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत की राजधानी हमारी क्या है? इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक है, 5.5 और 6.5 माह के अंतराल में। आइए, 110 मध्य प्रदेश की किस जेल में सुभाष चंद्र बोस को बंद किया गया था? भोपाल जेल, विदिशा जेल, जबलपुर जेल, सिवनी जेल। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को जिस जेल में बंद किया गया था वो जेल थी दोस्तों सिवनी की जेल। ठीक है, नवाबों का शहर सिवनी जेल में इसे बंद किया गया था। आइए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश की किस जिले से नहीं गुजरती? तो रतलाम से गुजरती, कटनी से गुजरती, अनूपपुर से गुजरती। दोस्तों इन सभी से नहीं गुजरती। ठीक है, ये हमारे 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ की कटनी से, अनूपपुर से, रतलाम से, इनमें से किसी से नहीं गुजरती। तो सही ऑप्शन होगा 111 का डी। ठीक है, ये हमारे शुरुआत होती है आगर से, उज्जैन से, भोपाल के 5 संभाग के भोपाल संभाग के 5 जिले, रायसेन, सीहोर, विदिशा सबसे होकर गुजरती दोस्तों। इसके बाद हमने वीडियो डाला है, आप देख लीजिएगा सब कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। मध्य प्रदेश के जिले जिससे से भूवैज्ञानिकों को जुरेसिक काल के डायनासोर की जो से प्राप्त नहीं हुए थे, वो कौन सा जिला है? जबलपुर, इंदौर, रायसेन, कोई नहीं। दोस्तों 112 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश के जिले जिससे भूवैज्ञानिक को जोरेसिक काल के डायनासोर के जो से प्राप्त नहीं हुए थे, वो कौन सा जिला है? तो जबलपुर, सॉरी, इंदौर वो जिला है यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। मध्य प्रदेश में किस समूह की चट्टानों में हीरा मिलता है? गोंडवाना सेल समूह की चट्टानों में, जारवाड़ सेल समूह की चट्टानों में, कड़प्पा सेल समूह की चट्टानों में, या विंध्याचल सेल समूह की चट्टानों में। दोस्तों 113 का सही ऑप्शन है कड़प्पा सेल क्रम चट्टानों में, सेल समूह चट्टानों में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश से कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? मुरैना, श्योपुर, भिंड, मंदसौर। दोस्तों 114 का सही ऑप्शन है हमारा मुरैना सबसे प्रभावित जिला है। मृदा अपरदन के कारण जाना जाता है, नर्मदा की नदी से बहते हैं। ठीक है, खड्डों का निर्माण करती है, ये मुरैना शहर फेमस है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों मंदसौर में है ये। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 116। मध्य प्रदेश की खान नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? दोस्तों इंदौर की सबसे प्रमुख नदी, इंदौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि शिप्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? मंदसौर, भिंड, मुरैना, खरगोन। दोस्तों सही ऑप्शन है इसका मुरैना। और मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, खरगोन। दोस्तों 118 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में स्थित है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहिवाल मालवी ये किससे संबंधित हैं? जाति से हैं, कपड़ों पर छपी प्रकृति से हैं, उपजाति से हैं, गाय की नस्ल से हैं? तो दोस्तों साहिवाल या मालवी ये हमारी गाय की नस्ल हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए 120, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? खंडवा, रतलाम, अलीराजपुर, देवास? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम। रतलाम में किया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रतलाम में किया गया है। ठीक है, रतलाम याद रखिए। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? सरदारपुर अभ्यारण्य, कैरेरा अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य या पालपुर कोनो अभ्यारण्य? तो 121 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा कैरेरा अभ्यारण्य। शरण सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? संजय में, सतपुड़ा में, पैंच में, माधव में? 122 का सही ऑप्शन सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम उत्खनन 1908 में कहाँ किया गया था? जबलपुर, बालाघाट, कटनी, रीवा? दोस्तों इसका सही ऑप्शन कटनी। मध्य प्रदेश को राज्य को भारत में एकाधिकार किस खनिज के संबंध में प्राप्त है? तांबा, मैग्नीज, कोयला, हीरा? तो सभी जानते होंगे आप लोग, हीरा एकमात्र एकाधिकार प्राप्त है हमको हीरे में। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? देवास, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, पीथमपुर? दोस्तों 125 का सही ऑप्शन छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में रेलवे का कौन सा जोन नहीं आता? मध्य वाले, उत्तरी वाले, पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी रेलवे? तो 26 का सही ऑप्शन हमारा उत्तरी रेलवे। अविभाजित मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की शुरुआत 1975 में, सन 1975 में कहाँ हुई थी? इंदौर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रायपुर। मध्य प्रदेश में जलवायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 48, 49? तो इसमें हुई थी दोस्तों 1948 में। मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर, जबलपुर, रतलाम, भोपाल? दोस्तों मुख्यालय जिसका है जो वो है हमारे भोपाल में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान जो पूरे विश्व में एकमात्र है, कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश के? उज्जैन, महू, धार, झाबुआ? तो आप सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू। और वन पड़वानी गीत मध्य प्रदेश के लोक गायनों से संबंधित किस क्षेत्र में होता है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा? दोस्तों 131 का सही ऑप्शन है बघेलखंड ए। डंडा नाच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, सामान्यतः किस क्षेत्र में होता है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड? तो डंडा नाच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों ये होता है हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों सभी को मालूम होगा कहाँ पर है ये, महेश्वर। 133 का सही ऑप्शन है महेश्वर। बुढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बिलाला, कोल, भील, बेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सही ऑप्शन 34 का सी, बेगा। निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के निवासी थे? कालिदास, बावभट्ट, बथरी, उपरोक्त सभी? तो 235 का सही ऑप्शन डी है, सभी लोग यहाँ पर ही के निवासी हैं, डी। आइए हमारे मध्य प्रदेश के बाद आते हैं भारत में। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल 19 पदक जीते, सही क्रम क्या है? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज। 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रांज, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 8 ब्रांज, 4 गोल्ड। तो दोस्तों सही ऑप्शन दोस्तों 36 का सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 837।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मुंबई, पुणे, नासिक, शिरडी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पुणे। कौन अभी 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला बनी? अवनी लेखा लेख चंद्रा, अवनी लेखनी, अवनी लेखेरा, अवनी लेख पटेल। दोस्तों 138 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर अवनी लखेरा। पैरा ओलंपिक में दोस्तों इसने और ओलंपिक में दोस्तों उसने हमारा सिंधु ने, याद रखिएगा दोनों ने 2-2 मेडल 2-2 जीते हैं। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया? सफ़ेद शेर, रेड पांडा, हिम तेंदुआ, नीलगाय। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिम तेंदुआ को इन्होंने घोषित किया राज्य पशु, हिम तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन है? नीता कुमारी, मीना सिंह, सरिता सिंह या आकांक्षा कुमारी? आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। दोस्तों 141 का सी ऑप्शन सही है, पंजाब राज्य ने। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने एक साथ शपथ ग्रहण की। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजों की संख्या हो गई है? 31, 32, 33, 34। दोस्तों अब संख्या हो गई है 33, 34, सॉरी 33। 143। भारत को पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश 2027 में मिलेगी, वो कौन हो सकती है? जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बी नागरत्ना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमको जो मिलने वाली 2027 तक जो उम्मीद है वो है जस्टिस बी नागरत्ना, जस्टिस बी नागरत्ना। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लिया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लिया है। 145। दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसे देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा, सोनू सूद, विराट कोहली। तो उसका सही ऑप्शन है सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने हाल ही में, ठीक है, तो सोनू सूद को बनाया गया। आई 146। अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? जेमिना फेरिस, मियारा नागोजी, ओकोजो, इवेला पियोसो, मालिडी जांच, टेमी पार्क जोनास। तो 46 का सही ऑप्शन दोस्तों नागोजी ओकाजो इवेला। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? मार्टिन गुप्टिल, ग्लेन मैक्सवेल, किरोन पोलार्ड, निकोलस पूर्ण। दोस्तों सही ऑप्शन है किरोन पोलार्ड। याद रखिएगा इन्होंने 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 148। सामिया सुलूट हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? केनिया, ब्राज़ील, नीदरलैंड, तंजानिया। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका है तंजानिया। लॉ ऑन्टेन्स इनका निधन हो गया है। उन्होंने किसका आविष्कार किया था? फोटो रील, टीवी में चित्रण लगने का से, ऑडियो कैसेट, टायर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑडियो कैसेट, ठीक है, तो इन्हें याद रखिए ऑडियो कैसेट। लॉर्ड और टेंस ने, ठीक है, ऑडियो कैसेट लाने का श्रेय जाता है। और UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्री तो फातिमा मोहम्मद, नैरा
अल मतरूसी, नसीबा फारूकी, रहमत अल शबनम। सही ऑप्शन दोस्तों नैरा अल मतरूसी। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा यह तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। हमारे अब तक के 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी नए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों जो आपके साथ ही हैं। आइए कुछ याद रखने जो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। केरल के राज्यपाल जी ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। किसने की है? केरल के राज्यपाल ने। याद रखिएगा वन स्कूल वन आईएएस की योजना। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खुलेगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खुलेगा। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। ठीक है, ये सारी 3 फैक्ट याद रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।